तुम तो खत्म कर दोगे आने वाली पीढ़ी को। ये डाले डाले आदमी ने जुए की दुकान नहीं देखी होगी, लेकिन वो इतने इतने से चांदनी कटिंग वाले पूरे जुए खेल रहे हैं। लेकिन डीजे कब आएगा? रात के 1 बजे। शाम को 5 बजे वाले डीजे वाले को बुलाते तो वो रात के 9 बजे अपने घर आता है। घर पे आता है, जब तक डीजे बजता है नहीं तब तक आसपास वाले तैयार नहीं होते। फिर उनको तैयार करके नहीं इकट्ठा करो। एक डीजे मान लो उसे तक 20 से 30 हजार का आता है, अच्छा डीजे भी बुला होता तो वो आता है। उसके बाद में लोग इकट्ठे करो, 2-4 गाड़ियां करो उनके लिए, 2-1 पिकअप, 2-4 तूफान करो। जितना व्यक्ति बड़ा होगा उतनी गाड़ियां करनी पड़ेगी, 12 जैसे ले जाना पड़ेगा। फिर एक बचे नहीं तो 5-1 पेटी बचे नहीं तो 2-1 और पी लेते, नहीं तो नचाएंगे कैसे लाड़ा लाड़ी को? ये नई बीमारी, वहाँ पियो नहीं तब तक लाड़े लाड़ी को नचाना नहीं। अब नचाते भी इतना है कि उसको छुपक छुपक के हमारे जैसे हल्के फुल्के लेगा तो बीमारी कर देते, कुदा 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 के 1-1 घंटा नचाते। D3 दहेज, दारू, डीजे का फार्मूला हर जगह लागू होते हुए दिख रहा है साथियों। अलीराजपुर में ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में जहां भी आदिवासी समाज के लोग रहते हैं वहां D3 फार्मूला लागू कर आदिवासी समाज को समझा रहे हैं और जगह जगह बैठक कर लोगों में जागरूकता ला रहे हैं, सशक्त करने की बात कर रहे हैं, ताकि अपना आदिवासी समाज कैसे आगे बढ़ेगा इसी बात को लेकर आदिवासी समाज के लोग, जो भी जागरूक लोग, वो बैठक कर रहे हैं। सरपंच, पटेल, तड़वी, सामाजिक कार्यकर्ता और तो और शासन प्रशासन भी इस D3 में फुल सपोर्ट कर रहे हैं साथियों। तो आप सोच रहे होंगे कि आपको पता ही होगा, लेकिन किसी किसी को नहीं पता होगा इस पे D3 फार्मूला तैयार करने के लिए कितना समय लगा और किसने बनाया इस फार्मूले को। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि D3 फार्मूला तैयार करने के लिए करीब 1 साल इस पर रिसर्च किया गया और उसे तैयार किया गया कि इसको कैसे नियंत्रण किया जाए। और इसको तैयार करने के लिए इतना समय किसने दिया? तो साथियों, इसको तैयार करने वाला सामाजिक कार्यकर्ता नितेश अलावा है और इस पर अपना कीमती समय देकर D3 फार्मूला 1 साल मेहनत कर तैयार किया गया है साथियों। आप भी सुनिए सामाजिक कार्यकर्ता नितेश अलावा आदिवासी समाज को कैसे समझा रहे हैं, कैसे सशक्त करने की बात कर रहे हैं। सुनिए। भारत, उसकी पिछले साल शादी हुई, कहने को जज है, ठीक है। उनके शादी में 10-1 बजे हम पहुंचे और शादी हो रही इधर, तब डीजे एक आदि का आया हुआ था और घर के पास में 4-5 जुए की दुकान चल रही है, सट्टे की दुकान। बताओ, ये नई बीमारी हमारे समाज में पैदा हो रही है। जुए सट्टे की दुकानें चल रही है शादी ब्याह में हमारे, इन पाटले नुक्ते गाते में। ये कौन सी बीमारी लेके आ रहे हो यार? कहाँ ले जा रहे हो हमारे समाज को? तुम तो खत्म कर दोगे आने वाली पीढ़ी को। ये डाले डाले आदमी ने जुए की दुकान नहीं देखी होगी, लेकिन वो इतने इतने से चांदनी कटिंग वाले पूरे जुए खेल रहे हैं, वो भी शादी में। खाना खाने की बजाय जुए खेल रहे हैं। मेरे पास फोटो वीडियो अभी तक है वहां की, बचा के रखी मैंने। तो ये सारी चीजें हम लोग कम करने और बंद करने की बात कर रहे हैं। ये है खतरनाक चीज है कि नहीं? और हमारे लोग डीजे भी कम लाते हैं, रात के 1 बजे 2 बजे डीजे लाते हैं। ये डीजे का टाइम नहीं है। शादी सुबह 5 बजे से चल रही है, रीति रिवाज चल रहे हैं, तो आपको शाम को 5-1 बजे तक डीजे लेकर पहुंच जाना चाहिए। लेकिन डीजे कब आएगा? रात के 1 बजे। शाम को 5 बजे वाले डीजे वाले को बुलाते तो वो रात के 9 बजे अपने घर आता है। घर पे आता है, जब तक डीजे बजता है नहीं तब तक आसपास वाले तैयार नहीं होते। फिर उनको तैयार करके नहीं इकट्ठा करो। एक डीजे मान लो उसे तक 20 से 30 हजार का आता है, अच्छा डीजे भी बुला होता तो वो आता है। उसके बाद में लोग इकट्ठे करो, 2-4 गाड़ियां करो उनके लिए, 2-1 पिकअप, 2-4 तूफान करो। जितना व्यक्ति बड़ा होगा उतनी गाड़ियां करनी पड़ेगी, 12 जैसे ले जाना पड़ेगा। फिर उनका पैसा अलग। फिर लोग ऐसे ही तो जाते नहीं, घर से निकलते नहीं। कितनी पेटी लाया है? 10 तो 2-1 पी लेते, फिर चलेंगे तो 2-1 पेटी पहले पिएंगे, बढ़िया रिचार्ज
गर्म होंगे, उसके बाद में गाड़ी डीजे की निकलेगी यहाँ से। अब वो गई गाड़ी, यहाँ से अपने को जाना है पुण्यावाट, मान लो कि आमकोट जाना है, तो आमकोट में भी जिस घर में शादी होगी उसके कम से कम 100 मीटर आगे गाड़ी खड़ी कर देंगे, क्योंकि उतर गई वहां तक जाते जाते 1 घंटा लगता है डीजे में जाने में, धीरे से जाते बजाते बजाते तो उतर जाती है। तो फिर वहां खड़ी करते ना, फिर पूछते क्यों रे कितने बचे नहीं, तो 5 एक पेटी बचे नहीं तो 2 एक और पी लेते, नहीं तो नचाएंगे कैसे लाड़ा लाड़ी को, ये नहीं बीमारी, वहां पियो नहीं तब तक लाड़े लाड़ी को नचाना नहीं। अब नचाते भी इतना है कि उसको छुपक छुपक के हमारे जैसे हल्के फैसले का तो बीमारी कर देते, कुदा 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 के 1-1 घंटा नचाते। अब रात के 2 बजे तुम डीजे ले जा रहे हो, 2 से 3 बजे तक उसको कुदा रहे हो लाड़ा लाड़ी को। अब पीछे 2-4 डीजे और आ रहे हैं, वो वेटिंग में, इंतजार में कि ये डीजे जब बंद होगा तो हमारा नंबर लगेगा, तो वो बेचारे वो लाइन में रहते। तो मतलब रात भर डीजे आ रहा है, डीजे जा रहा है, डीजे आ रहा है, डीजे जा रहा है, लाड़ा लाड़ी को नचाते कुदाते करो, रीति रिवाज करने मत दो। और फिर पीएल मानते नहीं, सिर पे फटाके लेके नाचते ऊपर से। अब वो फटाका किसी के घर में जा रहा है, लग रहा है कि किसी उड़वे में, उड़वा समझते हो कि फसल का जो अपना ढेर लेता है, हमारे उधर उड़वा बोलते हैं, तो उड़वे भी ऐसे कहीं चल गए और डीजे इधर बज रहा है, पास में घर में चोरी भी हो गई कई बार, पता है कि नहीं, ये सत्य घटना है और इसको हमने लिखा भी है और हमारे पास न्यूज़पेपर भी है। ऐसे भी डीजे हैं जिस पर लाड़े का ही मतलब नाचते नाचते मर गए, जिसकी शादी थी वो लाड़ा ही मर गई। ऐसे भी साइड इफेक्ट है डीजे के। तो हम ये कागज के माध्यम से आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ज्यादा दारू, ज्यादा डीजे और ज्यादा झगड़ा भांजा गुना लेने से आपकी बहन बेटियां कुल्लू मनाली घूमने नहीं जाएगी, पावड़ा टगारी उठाते सीधे गुजरात जाएगी। तो हम कोई भी नहीं चाहते, ये तो अर्जी पर्जी वाला काम है। आज मेरे घर में बेटी भी है तो बेटा भी है, मेरी एक बहन भी है तो मेरा एक भाई भी है, तो मैंने यदि लिया है तो मेरे को देना भी पड़ेगा कि देना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ से आप जब जाओ तो ये संकल्प लेकर जाना कि आज से जो कमेटी ने नियम बनाए उस नियम को समाज हित में लागू करना है। मैं भी पालन करूंगा और दूसरों से भी पालन कराऊंगा, और नहीं करने वालों को 1-2 बार समझाइश देंगे। आपके कट्टीवाड़ा क्षेत्र की कमेटी बैठी है, उनसे बात करेंगे, 1-2 बार ये समझाएंगे कि भैया 1 बार मान जा यार, 2 बार मान जा, 3 बार मान जा, उसके बाद नहीं माना तो ये मूछ वाले टीआई साहब हमारे पास मौजूद है डंडा मारने के लिए, ठीक है, फिर वो नहीं छोड़ेंगे। तो ये हम लोग हर तरीके से काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और भाभी ने बहुत अच्छी बात बताई, जब बेकाकुंड, रंजीतगढ़, बेहड़िया जैसे क्षेत्र में जहाँ 10-10, 20-20 लाख में शादियां हो रही थी, तोड़ हो रहे थे, वहां पर 1.5-2 लाख रुपए में काम हो रहा है। तो कट्टीवाड़ा तो बहुत समृद्ध क्षेत्र है। आप लोग करोगे कि नहीं करोगे?